हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6 to 12 कवर कर रहे हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, अभी तक आपका ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बने हैं उन्हें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये जो बुक है आपकी यूथ कंपटीशन टाइम की, ये वन लाइनर फॉर्मेट में इसको कवर किया गया है। ठीक है, और ये लेटेस्ट बुक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है अगर आप एनसीईआरटी को करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को अच्छे से कवर करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पर हम चीज़ों को याद करेंगे, तो जो भी यहाँ पर आपको बताया जाए उसे बस आपको याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और एक क्लास आपकी इस सीरीज़ की आ चुकी है और आज आपकी दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र, माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन एरिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पर्वत एवं पहाड़ को यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। वह दूसरा देश कौन सा है? तो ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वह दूसरा देश आपका म्यांमार है, जहाँ पर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये है आपकी 8,848 मीटर। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये है आपका गुरु शिखर। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, काफ़ी बार यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इधर आप देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपके सामने, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। तो आपसे पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट चोटी ये कहाँ पर स्थित है, किन के बीच स्थित है? तो ये आपकी नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुरु शिखर चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी आपकी राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में कौन सी श्रेणी से घिरा हुआ है? तो ये आपका दक्षिण में सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। देखिए, एक बार फिर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे विंध्य पर्वत के बारे में पूछा गया था। तो विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज से ये घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो दोस्तों, ये है आपका अनाईमुडी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप डायरेक्ट याद कर लें। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनाईमुडी है। नेक्स्ट है आपका लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये है आपकी पीर पंजाल पर्वतमाला। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है आपकी अनाईमुडी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुडी। भ्रंशोत पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं, इनको बोलते हैं हर्स्ट। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कहते हैं दक्कन ट्रैप। तो इसे दक्कन ट्रैप यहाँ पर कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपके सामने, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग है 6,000 मीटर। वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, कंचनजंगा। कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है आपकी माउंट K2। पौनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह कौन से शहर के पास स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये है आपका तिरुवनंतपुरम शहर के पास स्थित। वह घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, यह है आपकी अराकू। अराकू हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है अनाईमुडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, वह भारतीय पर्वतीय चोटी जिसकी ऊंचाई सबसे कम है। तो ये है मुकुट पर्वत। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है। तो कंचनजंगा ये भारत और नेपाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट है आपका, वह पर्वतीय स्थान जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, ये है आपका ऊटी। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है। कौन सी चोटी है? ये आपकी सैंडल चोटी है। ठीक है,
भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है उत्तर पश्चिम में। तो कौन सी दिशा में घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिम में। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है अराकान योमा। अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है माउंट आबू हिल स्टेशन पर। मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है जैंतिया। ठीक है। हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर के बीच। महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को। तारामती चोटी स्थित है महाराष्ट्र में। इलायची पहाड़ियाँ भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं? तो ये केरल में स्थित हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपके सामने। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। हिमालय की कामेट चोटी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का वह राज्य है जो नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। यह है आपका मिजोरम। डोडा बेट्टा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो दोस्तों डोडा बेट्टा चोटी ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है विंध्याचल पर्वतमाला। मासिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह स्थित है खासी पहाड़ियों में। ठीक है, तो मासिनराम ये आपका खासी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। ओडिशा राज्य में स्थित है देवमाली चोटी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं ओडिशा में। छोटा नागपुर पठार भारतीय राज्य में स्थित है झारखंड में। हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित है कामेत। निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है पीर पंजाल पर्वतमाला। नेक्स्ट है माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियां स्थित हैं मेघालय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कंचनजंगा कौन से राज्य में है? सिक्किम में। नेक्स्ट है सालतोरो कांगरी चोटी, कौन सी सीमा पर स्थित है? भारत पाकिस्तान सीमा पर। नेक्स्ट है आपका कामेत, नामचा बरवा, गुरला मंधाता, ये नाम है, ये हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है अरावली पर्वतमाला। 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई क्या है? तो आप ये देख सकते हैं, ये आधिकारिक घोषित ऊंचाई है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरचमीर। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला एक भाग है मध्य हिमालय का। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। खासी पहाड़ियों पर स्थित है शिलोंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ी की चोटी का नाम डोडो बेटा है। तो डोडो बेटा ये आपकी नीलगिरी पहाड़ी की चोटी है। व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है विंध्य पर्वतमाला। हिमालयन यीव पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। कैलाश पर्वत क्षेत्र स्थित है तिब्बत में। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं। तो गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ ये केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में वह माउंटेन के रूप में जाना जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ियाँ नहीं हैं महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। रायसीना हिल स्थित है, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं उत्तरी पहाड़। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से हिस्सा था असम का। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे कहा जाता है शिवालिक रेंज। पर्वत श्रृंखलाओं में से कि सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से जाना जाता है अरावली पर्वत श्रृंखला को। नेक्स्ट है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है सेवरॉय हिल्स। तो सेवरॉय हिल्स कहाँ पर है? सेवरॉय हिल्स ये आपके तमिलनाडु राज्य में
स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका झारखंड के रांची जिले में स्थित है टैंगोर पहाड़ी। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है पूर्वांचल। भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है हिमालय। एंडीज पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। माउंट कंचनजंगा पर्वत है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है के रूप में जाना जाता है असम हिमालय। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को कहा जाता है दून। वह श्रृंखला जो एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चेनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है, तो ये श्रृंखला है जास्कर श्रृंखला। नेक्स्ट है आपका अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं नीलगिरी पर्वत। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है माउंट कंचनजंगा। भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है हिमालय। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है हिमालय में त्रिशूल शिखर। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है इलायची कार्डेमम पहाड़ी। नेक्स्ट है आपका जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल श्रृंखला। नेक्स्ट है भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाड़ करम को। यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल करम से नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित हैं पश्चिमी घाट से। ऑक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित हैं वे हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं केरल एवं तमिलनाडु। नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। लघु हिमालय माना जाता है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है धौलाधर तथा पीर पंजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं लघु हिमालय में। नर्मदा तथा तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य है। मैकाल रेंज स्थित है छत्तीसगढ़ में। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है लेह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने धिनोधर पहाड़ियाँ भारतीय राज्य में स्थित हैं गुजरात में। का उत्तरी भाग सहाद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग सहाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट का हिस्सा है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ कौन से राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट है महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई हैं। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। बामुनी पहाड़ियाँ असम राज्य में फैली हुई हैं। वह पर्वत शिखर जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के संगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है माउंट सारामती। पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में तरुण वलित पर्वत भारत को आबद्ध करता है यानी कवर करता है। कौन से राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित हैं? गुजरात में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है शिवालिक पर्वत श्रेणी। असम में स्थित पहाड़ी है कार्बी ओंगलोंग पहाड़ियाँ। कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? दार्जिलिंग। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है धौलागिरी को। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली श्रेणी। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। गुवाहाटी शहर में नीलांचल हिल्स हैं। माउंट जोपुनु सिक्किम राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है नगरी पर्वत श्रृंखला। लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान कहलाते हैं बुग्याल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आप याद रखेंगे बुग्याल। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। अराकान योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी स्थित है म्यांमार में। भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है K2 पर्वत। कुमाऊं हिमालय दो नदियों
सतलज और काली के बीच स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों में है। धौलाधार श्रृंखला लघु हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। पटकाई बुम पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित हैं। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई है 8,598 मीटर। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है संदकूफ। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ओडिशा। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कंगतो। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर स्थित है पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पर। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के नेपाल क्षेत्र से संबंधित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायोवोलो स्थित है मध्य अंडमान में। नंदा देवी चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कलसुबाई शिखर। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कलसुबाई शिखर ये कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, यहाँ पर आपका दर्रा दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य है। तो सबसे पहले है देबसा दर्रा। देबसा दर्रा हिमाचल में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। चांगला दर्रा लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट है पहाड़ी पर्वत और राज्य। बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार में है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है। चिन श्रृंखला मणिपुर में है। धोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तो देख सकते हैं आप डोडो बेट्टा चोटी, ये आपकी तमिलनाडु में है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में है। सारामती चोटी नागालैंड में है और धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपके सामने पर्वतमाला और राज्य। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है। विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश। पश्चिमी घाट केरल और कर्नाटक के बीच। हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तो अनाईमुडी ये आपकी केरल में है। सारामती नागालैंड। नंदा देवी उत्तराखंड। इन्हें आप ऐसे के ऐसे याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। डोडो बेटा तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने नौकरेक। नौकरेक कहाँ पर है? मेघालय में। अगस्तमलाई केरल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। देहांग देबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पर हम पठारी क्षेत्र को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। देखिए, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ भारत के भौतिक विभाजन का हिस्सा हैं। प्रायद्वीपीय पठार, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, वह पठार जिसको भारत का खनिज, भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है, तो यह है आपका छोटा नागपुर पठार। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग चोटी। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की प्रायद्वीपीय पठार भौतिक विशेषता का हिस्सा है। नेपाल के मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। दक्कन। दक्कन पठार में स्थित है हैदराबाद शहर। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती पठार। दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला स्थित हैं। भारत का सबसे स्थिर पठार है दक्कन पठार। दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य कहाँ पर अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। मेघालय का पठारी भाग ये आपका प्रायद्वीपीय खंड का ही हिस्सा है। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। दोस्तों, तो आप यहाँ पर दक्कन के पठार के बारे में याद रखेंगे कि दक्कन का पठार, देखिए दक्षिण में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी दक्कन के पठार के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है दक्कन के पठार के। तो उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है और दक्षिण में नर्मदा नदी से। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर लाल मिट्टी विकसित होती है। वह पठार
तो कौन सा? मालवा। देखिए मालवा पठार है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है तिब्बत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने मैदानी और रेगिस्तानी क्षेत्र, तो इन्हें हम यहाँ पर अभी कवर करेंगे। देखिए हिमालय के दक्षिण में स्थित है, एक मिनट, हिमालय के दक्षिण में स्थित है उत्तरी मैदान। भारत में एक तटीय मैदान का नाम उत्तरी सरकार है, तो उत्तरी सरकार किसका नाम है? तटीय मैदान का। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपके सामने पश्चिमी तट पर स्थित कन्नड़ मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के पश्चिमी हिस्से भाग में स्थित है। भारत में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। विश्व के सबसे बड़े खारे छार रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण स्थित है गुजरात में। वह राज्य है जिसके एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है, हिमाचल प्रदेश। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है सफ़ेद रेगिस्तान। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। गंगा का मैदान नदियों के बीच फैला हुआ है घग्गर और तिस्ता, तो गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आज का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र जिसमें हम नदियों को पढ़ेंगे, सिंधु नदी, सतलज नदी। ठीक है, तो जितना भी आपका नदियों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनसीईआरटी से, उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपकी तीसरी क्लास होगी। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। बस आप इन चीज़ों को डायरेक्टली ऐसे ही याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आए आपसे गलत ना हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।